हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th और 12th में हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए कि अब चांस आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप कैसे करोगे। टाइम बिल्कुल आप लोगों के पास बचा ही नहीं है, बस मात्र 4 महीने और आप लोगों के शेष टाइम बचा हुआ है। इसी 4 महीने में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि 4 महीने में भी पढ़ के आप 95% ला सकते हो। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि 95% 4 महीने में क्या हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर उतना आप फॉलो कर देते हो 100% गारंटी मेरा कि 95% आ जाएगा। जितना बताऊंगा उतना अगर कर देते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, 95% पक्का आप लोगों का आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। वीडियो को शेयर उन छात्रों को कर दो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनकी तैयारी ही अक्टूबर से कर रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाए कि उनको एग्जैक्ट में पढ़ना क्या है और 4 महीने में पढ़ के वो 95% कैसे लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कहना है कि उम्र जो है वो थका नहीं सकती है या ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद है कि नहीं इस बार मुझे 95% अक्टूबर से पढ़ के लाना है तो 100% ला दोगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी काम जो है वो मनुष्य ही करता है। अगर वो ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं अक्टूबर से पढ़कर जो बता रहा हूं तरीका उसको फॉलो कर लेंगे, 100% 95% आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। चलिए अब चीजें मैं स्टार्ट करता हूं, कैसे आप लोगों को तैयार करना है, कौन सी चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों को होने वाले हैं वो आप लोगों के फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। किसमें? फरवरी महीने में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, जुलाई से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। जुलाई गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर। इससे पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि अब से आप क्या पढ़ोगे। जो बताने वाला हूं अब से क्या पढ़ोगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लास्ट आपका 1 महीना और बच गया जनवरी। इतना 4 महीने पढ़ के आप 90 प्लस 95% कैसे आप लाओगे। मौका सबको मिलता है और इस बार मौका आप लोगों को मिला इस वीडियो के माध्यम से। जो बता रहा हूं अगर उतना तैयार कर ले तो गारंटी है मेरा कि इस मौके का फायदा आप बिल्कुल वाकई में उठा दोगे और 95% लेकर आओगे। तो जो बता रहा हूं तरीका उसको अच्छे तरीके से आप याद कर लो। क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, कौन सी चीजों को छोड़ना है, कौन सी चीजों को पकड़ना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। एक टॉपर क्या करता है, देखिए टॉपर क्या करता है, टॉपर कोई कैसे बनता है। ठीक है, तो टॉपर कैसे कोई बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपर आप भी बन पाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, टॉपर 95% 96% लाकर आप भी बन सकते हो। करना क्या होता है कि सेम बुक उन लोगों के पास भी होते हैं जो 95% लेकर आकर टॉप करते हैं। वही बुक जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो वही पढ़ते हैं वो भी। सेम कॉपी वही मिलती है बोर्ड एग्जाम की, जो आप लिखते हो वो भी लिखते हैं। दो हाथ उनके पास भी है, दो पैर उनके पास भी है। सेम पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन क्या कारण है कि वो 95% लेकर आते हैं और आप 65 और 60 में ही यहाँ पे रुक जाते हो। ऐसा वो क्या करते हैं कि 4 महीने में वो पढ़ के 95% लाते हैं। कौन सी चीजें पढ़ते हैं? देखिए, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप लोग जो टारगेट बनाए हो 95% का कभी नहीं पूरा होगा। तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, अक्टूबर से पढ़कर दिखा दो सबको कि 95% कैसे लाया जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि पेपर कैसा आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम का। इस बार पेपर जो होने वाला है वो कैसा पेपर आएगा, इजी आएगा कि हार्ड आएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। और बोर्ड परीक्षा कब होगा तो मैंने अभी जिक्र किया था कि बोर्ड परीक्षा आप लोगों का फरवरी महीने में स्टार्ट होने वाला है। टाइम टेबल कब आएगा मेरे प्यारे बच्चों? टाइम टेबल आप लोगों का आ जाएगा जनवरी तक, जाते जाते आप लोगों के टाइम टेबल यहाँ पे आपको शो कर देगा। बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाओगे, वो कैसा तरीका आपको बताने वाला हूं, बस उसको ही फॉलो करना है, बस 95% आ जाएगा। जो बताऊंगा वही पढ़ना है। मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे करें मेरे प्यारों से? 2025 का मॉडल पेपर भी आया नहीं है, बस मात्र 1 महीने और इंतजार करिए, अगले महीने में आप लोगों का मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है। और मॉडल पेपर आपको यूपीएमएसपी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जब आएगा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में जो डाउट क्लियर हो गया होगा। और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। कैसे कॉपी, बेहतरीन कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर हमको दे और 95% मेरा आ जाए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का क्या ट्रिक है, कौन सा तरीका बताइए सर कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता है। रामबाण आपको बताना और वीडियो लास्ट तक बने रहिए। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा, आप आसानी से उसको क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, ठीक है, अगर आपकी राइटिंग बेहद खराब है तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर उसको पूरा का पूरा आपको नंबर देगा। क्या तरीका होता है सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो इस वीडियो
के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप 100% अच्छा नंबर लेकर आ जाओगे। अच्छा नंबर की बात कर रहा हूं मैं, टारगेट तो मेरा 95% का है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप बात समझिए। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जान लेना है। सबसे मेन पॉइंट आप लोगों को सिलेबस जानना। जब तक सिलेबस जानोगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे कि कौन सी चीजें हैं कौन सी चीज नहीं। आप एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट में देखो कि कौन कौन से आपके सिलेबस में कौन सी चीजें पूछी गई हैं, कौन सी चीजें हटाई गई हैं, और हर विषय में कितने चैप्टर हैं। जैसे आप लोगों का फिजिक्स है तो फिजिक्स में कितने चैप्टर है उसका नाम लिखो, हिंदी है हिंदी में कितने चैप्टर है उसके नाम लिखो, मैथ में जितने चैप्टर उसके नाम लिखो। आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके बाद बताना है कि कितने मार्क्स का है, मतलब पहले चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसे ये मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर को ज्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसी से आने वाले हैं। तो उससे आप मतलब एक बात करें, पूरी प्लानिंग के साथ आपको ये काम करना है। पूरी प्लानिंग बनाओगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे अक्टूबर से पढ़ के, इतना बता देता हूं। पूरी प्लानिंग के साथ आपको बनाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, टॉपर कैसे बनेंगे। 95% का अगर आपको टारगेट बनाना है तो टॉपर एक ही शर्त पे बन पाओगे कि सबसे पहले सेट योर गोल। आज वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग में एक गोल सेट करो कि मुझे 75% लाना है कि 80% लाना है कि 85% लाना है कि 90 या 95। एक गोल जरूर अपने दिमाग में अभी सेट करना वीडियो देखने के बाद। जब सेट आप कर दोगे कि नहीं मुझे 80% लाना है या 85% या 90 या 95%, इनमें से कोई ना कोई तो चूज करोगे ही। उसके बाद तुरंत आप बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो एग्जाम तक आप उसको फॉलो कर पाओ। जब तक एग्जाम न बीत जाता है तब तक उसको फॉलो करते रहो। एक ऐसा टाइम टेबल, और टाइम टेबल हर एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। ये नहीं कि मैथ आ रहा है तो मैथ ही पढ़े, साइंस आ रहा है तो साइंस से पढ़े, फिजिक्स आ रहा है तो फिजिक्स से पढ़े। आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको बनाना पड़ेगा टाइम टेबल, और उसको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इन चीजों से दूर रहना है। सोशल मीडिया कम से कम आपको उपयोग करना है, ना कि बराबर यूज करना है। अगर नहीं दिल मानता है तो 1 घंटा यूज कर लो, इसके बाद अधिक से अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। जो इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, फेसबुक दे रहे हो, व्हाट्सअप, इसके लिए पूरी जिंदगी बची हुई है। ठीक है, यहाँ अक्टूबर आ गया और फरवरी में एग्जाम आप लोगों का, 4 महीने एग्जाम बचा हुआ है। अब जब इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो फेसबुक व्हाट्सअप देखोगे तो पास हो पाए। तो इनको मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले एकदम छोड़ दो इसको, 1 घंटा देखने बाद इसको बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद अब पूरा का पूरा समय आप लोग किस पे दोगे, पढ़ाई पे दोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा, हार्ड वर्किंग भी बताऊंगा, क्योंकि 95% आसान नहीं होता है लाना। ठीक है, तो 95% लाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। स्ट्रगल में सबसे पहला सेल्फ स्टडी स्ट्रगल। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये नहीं कि कोचिंग कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो बस हो गया। सेल्फ स्टडी में आज से ही आपको 6 या 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना है। कोचिंग और स्कूल की टाइम छोड़ाकर आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी में टाइम टेबल बना के 1-1 घंटा पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो स्कूल में है, कोचिंग में है या हमारे चैनल से है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को लिखना है और याद करना है। मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर 2025 का लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी एमएसपी वेबसाइट पे जब जाओगे तो 2024 वाला मॉडल पेपर है, और 2024 वाला मॉडल पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व कर लो। अभी डाउनलोड करके उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 20% के क्वेश्चन वहां से आपके क्या होंगे, 2025 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये काम आपको पहले करना है। इसके बाद अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिया हो तो जल्दी से लो। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो अभी तक क्वेश्चन बैंक ना लिया हो। क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न आपको बता रहा हूं, एक प्रश्न भी छूटना नहीं चाहिए। सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक के डेली आप 1-1 घंटे पढ़ते रहो। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारे क्या करते रहो, याद करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। यह काम आपको जरूर से करना है। अगर 95% लाना है, जो आपको बता रहा हूं वो काम अगर कर दिया 100%, 95% आप लोगों का फिक्स है। डेली आपको ये काम करना है। इसके बाद अगर ये वाला काम कर देते हो तो समझ लो कि 95% भी सिर्फ इस टॉपिक से आ सकता है। क्या है, 3 इयर्स का पेपर। यहाँ पे 2024 का, 2023 का और 2022 का अगर पेपर कहीं से मिल जा रहा है तो वहां से ले लो, और इसके बाद 3 इयर्स का पेपर सॉल्व कर लो। कहीं से क्या मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट में जाके अनसॉल्व पेपर मांगोगे किसी भी दुकान पे तो आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएगा, क्लास 10th या 12th दोनों का मिल जाएगा। वहां से सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। इतना कर दोगे तो इसी से 95% नंबर आप लोगों का आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है, कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, उसको नोट करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना चालू करो। क्वेश्चन बैंक में देखो जो सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए उसको एक कॉपी में लिखो और उस पर ज्यादा 1-1 घंटा आप उसको रिवाइज करते रहो। प्रीवियस पेपर मेरे प्यारों जो, इसको तो भूल के भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। 2024 का जितना पेपर बीता है, ऑल सेट के सारे सेट के आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व करने होंगे।
अगर इतना काम कर देते हो तो समझ लो कि कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों को। तो मिल जाएगा अनसॉल्व्ड पेपर में 2024 का भी, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ, एक ऐसा नोट्स बनाओ कि एग्जाम के बस मात्र 10 दिन पहले उसको देख के जाओ और 95% लेके आओ। उस इंपोर्टेंट नोट्स में क्या आप लिखना पड़ेगा, वही प्रश्न लिखो जो आपको लगता है कि 99% चांस है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उन्हीं प्रश्नों को लिखो और एग्जाम जब 10 दिन बाकी रहेगा उनको देख के बस चले जाना, आपके नंबर आ जाएंगे। इसके साथ आपको जो काम करना है वो आल फार्मूले पे काम करना है। बिना फार्मूले के मैथ आपके एक क्वेश्चन भी हिला नहीं सकते हो, एक क्वेश्चन आप लगा नहीं पाओगे, इतना बता देता हूं। एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हर एक स्टेप पे मैथ के फार्मूले का यूज होता है। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फिजिक्स का भी फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फार्मूले हैं एक कॉपी में लिखो, व्हाइट पेज पे लिखने में जहां सोते हो चिपका दो, उठते समय, खाते समय, बैठते समय उसको देखते रहो एक नजर, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसमें से लगाओगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़ो। आपको मालूम होगा कि मैं बताता हूं हमेशा कि साइंस में 50 टॉपिक ऐसे हैं जो आएगा, सोशल साइंस में 32 टॉपिक है जो आएगा, मैथ में 65 टॉपिक है, फिजिक्स में 85 टॉपिक है, केमिस्ट्री में 75 टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं वो सबसे पहले वो टॉपिक याद होना चाहिए। तो चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 99% दावा करता है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो उन टॉपिकों को पहले तैयार कर लो। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर 10th में हो तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 12th में हो तो कभी कभी आपके 10, 5, 6 अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग किस्म के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है। क्लास 10th वाले से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोकस करें। सारे क्वेश्चन बैंक के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा रट्टा मार लीजिए, जितना भी है सब रट्टा मार लोगे तो 20-20 नंबर आपके हर एक पेपर में पूछा जाएगा। और वही इंटर वाले भी आप कर लो, क्योंकि 10-5 नंबर कम नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो यह था मेरे प्यारे बच्चों हार्ड वर्किंग। अब स्मार्ट वर्किंग बताता हूं कि स्मार्ट वर्क करके आप कैसे पास होके। तो देखो मैं लिखा हूं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि कोई भी टॉपर स्मार्ट वर्क का ही यूज करता है। उसमें बोलता है कि इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना। कोई भी टॉपर है वो फालतू का कोई पढ़ता भी नहीं, बस वही पढ़ेगा एग्जैक्ट, उसको मालूम है कि 99% कि आना ही वाला है, बस वही पढ़ेगा वही आता है। और आपको उन चीजों के बारे में मालूम है नहीं, बस आप फालतू को पढ़ते रहते हो और मालूम चलता है कि एग्जाम में आया ही नहीं। तो जो चीज बताया हूं अभी मैं, वो सारी चीज अगर पढ़ लोगे तो 99% चांस है कि वही प्रश्न आएंगे और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव। जो टॉपर बनेगा, टॉपर से पूछ लीजिएगा, 2025 में कोई ना कोई टॉपर बनेगा, आप भी बन सकते हो, उनसे पूछ लीजिएगा, वो जरूर एक काम किया होगा कि क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल उसको याद होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको याद होंगे और सारे प्रश्न मतलब पूरा का पूरा रट गया होगा क्वेश्चन बैंक, कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन कर लिया होगा तब गया होगा एग्जाम देने। ये काम भी कर लोगे तो आपके 95% पक्का है कि क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न ही याद कर डालो। ठीक है, तो टॉपर यही काम करता है, सबसे अलग दिमाग लगाता है और टॉपर बन जाता है। अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2025 का जब मॉडल पेपर लॉन्च होगा तो उससे कम से कम 30 या 35% के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है। 10th में हो या 12th में हो, जब मॉडल पेपर आपका जारी होगा तब सभी विषयों का डाउनलोड करके उसका सोल्यूशन पूरा एक एक करके एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च करके उसको याद कर लेना। ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि 30 से 35% क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर से आप लोगों का बनेगा। इसके बाद मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करो। अभी मैंने कहा था कोई भी टॉपर बनेगा स्मार्ट वर्क अगर करेगा तो ये काम तो जरूर करेगा, बिना मैथ के फार्मूले के वो कर ही नहीं पाएगा, स्कोर ही नहीं कर पाएगा मैथ में, गणित में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ के फार्मूले रोज रिवीजन करो और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रोज याद करना है। मैंने कहा पूरा क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न ही याद कर डालो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 से 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करो। मैंने अभी बताया था लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का ट्रिक ना, देखो लॉन्ग आंसर याद करने का ट्रिक यही है कि डेली 3 या 4 प्रश्न याद करो, लेकिन लिख लिख कर याद करो। क्या करोगे? लिख लिख कर याद करोगे। लिख कर याद को जो करोगे वो आपके दिमाग में, माइंड में फिट भी हो जाएगा और कभी भी उसको भूलोगे भी नहीं। और उससे क्या होगा कि याद भी हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और राइटिंग में जो मैंने बताया था राइटिंग में बेहद सुधार होगी। जब डेली लिखना चालू करोगे 5 या 6 पेज तो राइटिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी बनना चालू हो जाएगी। और 3 से 4 महीने अगर डेली लिख देते हो तो राइटिंग बेहद अच्छी हो जाएगी, नंबर आपके एक भी नहीं कटने वाले हैं। मेरे प्यारों जी इतना काम कर देते हो तो अक्टूबर से ही पढ़ के आप 95% ला सकते हो, ये दावा है मेरा। तो वीडियो को लाइक कर देना, उन विद्यार्थियों के पास शेयर करो जो अक्टूबर तक अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि 95% अक्टूबर से पढ़ के ला दें, तो उनके यहाँ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।